हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? क्या होना चाहिए? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में स्वागत है। चलिए चलते हैं। तो आज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 5.4 आर डी शर्मा सॉल्यूशन लेवल 3, लास्ट क्लास फॉर लेवल 3। आखिरी के 4 क्वेश्चन कंप्लीट, लेवल 3 फिनिश्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 51 क्या है हम लोग के लिए? है क्वेश्चन पहला हम लोग से क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन दिस टू नंबर, दिस इज 10 एंड दिस इज 300। अब मुझे इसके बीच में वो सारे नंबर्स लेने हैं। जो कौन से नंबर लेने हैं? which when divided by 4 leave a remainder 3। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। समझने का पूरा प्रयास करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 10 के ऊपर लेना है तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग 11 को लेकर पहले 4 से डिवाइड देते हैं। तो 11 3 जा 12 नहीं ले सकते हैं, चलिए मतलब 4 3 जा 12 नहीं ले सकते हैं, 4 2 जा 8। तो 11 से 8 गया, कितना मुझे मिलेगा? 3। तो इसका मतलब हुआ कि 10 के जस्ट बाद जो 11 वाला नंबर है, इसी में तो मुझे मिल रहा है कि 4 से डिवाइड देने पे 3 रिमाइंडर है, यानी कि पहला एलिमेंट मुझे मिल गया 11। अब इसका मतलब है, अगर हम अब इसमें मान लेते हैं कि हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं या 13 से डिवाइड करते हैं, चलिए तो 4 3 जा 12, यानी मुझे 1 रिमाइंडर मिल रहा है। तो मुझे यहां 3 रिमाइंडर कैसे चाहिए? तो यहां अगर हम 15 कर दें तो फिर मुझे यहां 3 रिमाइंडर मिलेगा, इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट भी मिल गया मुझे। अब मुझे 300 को चेक करना है, तो 300 में तो होगा नहीं, 300 के नीचे आना है। तो 300 जो है 4 के टेबल में 300 आता है 75 में। तो 300 यानी 4 5 20 0 4 7 28 एंड देन 230। तो यानी कि ये 300 आता है 75 से। इसका मतलब है मुझे यहां ऐसा नंबर लेना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं, हमको 3 रिमाइंडर मिले। तो अगर हम यहां पे 3 एक नंबर कम करके हम इसको अगर 299 कर दें, तो हम लोग 474 जा लेंगे, क्योंकि 5 जा ले नहीं सकते हैं। तो 4 जा कितना आएगा? 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 28 28 1 29। तो आप लोग यहां पे क्लियर कट देख पा रहे हैं 3 एज रिमाइंडर अगेन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे 299 जो नंबर है वो मिलेगा, ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड देने पे 3 रिमाइंडर मुझे मिलेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अभी के सिचुएशन के हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि एकदम सिंपल नहीं देंगे कि 7 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल वाले नंबर निकालिए। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत वो घुमा के देंगे। तो दैट मीन्स अब इसके बाद हमें n फाइंड करना है। तो मेरे पास an अवेलेबल है, दिस इज an 299। d इज अवेलेबल 15 माइनस 11 दैट इज 4। एंड सो हमें फॉर्मूला लगा देना है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया 299, a हो गया 11, n माइनस 1, d हो गया 4। अब 11 को इधर ले आते हैं, तो 299 माइनस 11, दिस इज n माइनस 1 इंटू 4। यहां हो जाएगा 8 8 2 4, फिर नीचे आएगा तो n माइनस 1, ये कैंसिल करने पे मुझे मिलेगा 4 7 जा एंड 4 2 जा, मतलब 72। इट इज n माइनस 1, सो ये 1 इधर चला आएगा, तो 72 प्लस 1 इज इक्वल टू n। So that means n is equals to 73। So मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसान है। आप लोग थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में, अननोन क्वेश्चंस भी होंगे जो बना सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। तो पॉज करके जल्दी से आप लोग नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एंड ऑफ द एपी -2 -4 -6 -100। अब इसका 12th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, यानी तो फ्रॉम द एंड के लिए nth टर्म का ही जो फॉर्मूला होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, सब कोई हम लोग जानते ही हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। इट्स L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग के पास सब चीज अवेलेबल है। हम लोग के पास L अवेलेबल है, यानी कि लास्ट टर्म -100। n मुझे निकालना है, सॉरी n इज गिवन 12। डी हम लोग निकाल लेंगे। -4 माइनस -2, so -4 + 2 तो -2, so this is -2, so -100, this is 11 -2। अब हम लोग देख पा रहे हैं दिस इज -11 + 22, और यहां पे आएगा दिस इज 8 and 9 to 7, तो दिस इज 78, दिस इज 78, तो दिस इज 110, 9, तो 9 में से 2 7, 78 जो कि माइनस में। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास ये दो क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जल्दी से पॉज करके आगे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितना जल्दी हो सके हम लोग समेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कंफर्म है कि मेरा नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो हम लोग, अब हम लोग चलते हैं 53 और 54। अब 53 और 54 दोनों लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या लॉजिक लगाना है ये हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है कि हम लोग के पास एक एपी दिया हुआ है, दिस इज द एपी -3 -7 -11। अभी हम लोग से पूछ रहा है कैन यू फाइंड A30 - A20 विदाउट एक्चुअली फाइंड A30 एंड A20। आपको निकालना नहीं है, इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना। आप क्या डायरेक्टली कोई लॉजिक या कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए? तो चलिए इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम लोग पहले इसको एज ए फॉर्मूला में पहले लिखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए पहले हम लिख के देखते हैं इसको। अगर हम लोग लिखेंगे तो कुछ ऐसा 30 - 1 इंटू डी, फिर यहां पे भी a + 20 - 1 इंटू डी। इसको थोड़ा दो पार्ट में हम लोग लेते हैं, थोड़ा कुछ करना है यहाँ पे, अब तो गौर से देखिएगा। अब जब इसको हम लोग लिखेंगे 29d, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे 19d जो कि प्लस में आएगा या माइनस। अब a कैंसिल, तो 29 में से 19 गया तो 10d। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इसको अगर इसमें से माइनस करते हैं 30 में से 20 तो भी तो 10 आता है। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला जैसा लग रहा है कि शायद ये जितना भी यहां होगा उसको माइनस करने से उतना ही, अगर हम इसके d निकाल के इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर होगा। अब इसको चेक करते हैं कि यहां तो चलो ठीक है, कोई और में भी होगा क्या ऐसा। चलिए हम लोग दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इट मे बी हम लोग एक चेक करते हैं, जैसे 36 और हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं 30, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए 36 में से 30 जाएगा तो 6d होना चाहिए। चलिए इसको भी चेक करते हैं कि फॉर्मूला सही है कि नहीं हम लोग का। तो यहां पे भी होगा a, 36 मतलब हो गया 35d माइनस a प्लस 29d, करेक्ट। ओपन करेंगे तो ये a और a कैंसिल होगा। चलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, जैसे हमें चेक करना है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो a और a कैंसिल होगा ओपन होने के बाद, तो हमको मिलेगा 35d माइनस 29d। तो 35 में से अगर 29 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे 6 ही मिलेगा, 6d। तो यानी मुझे ये पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि जो भी टर्म n का वैल्यू दिया रहेगा कि a36 जो भी n रहेगा उस तरफ रहेगा, बस माइनस कर देना है, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल रहा है।
इसका मतलब मुझे यहां लॉजिक मिल गया कि अगर मुझे इसका ये टर्म निकालना है या कोई भी टर्म निकालना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में ऐसा भी रह सकता है कि a72 माइनस a70 निकालिए, तो आप डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 72 माइनस 70 दैट इज 2d। तो यानी आप इसके लिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी हम लोग इस लॉजिक को आप समझ गए हैं। तो यानी अगर मान लीजिए 40 माइनस a 35 हो, तो यानी कि 5d करना है, तो ये फॉर्मूला आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे होगा जो कि ये निकालने को था, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे चीजों को लेकर अच्छे से अगर वीडियो को देखेंगे प्रॉपरली विदाउट ब्रेक, तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि क्यों फॉर्मूला क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें लेना होगा 10d। तो आप लोग देख पाएंगे कि अगर हम लोग 10d को सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू डी, तो इसको हम लोग अगर निकालेंगे तो -7 माइनस ऑफ -3 -7 प्लस 3 दैट मीन्स -4, यानी -40 इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 53 का आंसर आपको बुक में -40 मिलेगा। बाकी एग्जाम में कुछ भी हो आप इस लॉजिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चला जाए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अब, दिस इज 54। अब 54 जो क्वेश्चन है ये कहता है कि दो एपी गिवन है, ठीक है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, राइट। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन भी हम लोग से कुछ सॉल्व नहीं करने को कह रहा है, बोल रहा है कि अगर उसका पहला टर्म जो है वो 2 है और दूसरे वाले एपी का पहला टर्म 7 है। यहां पे देखिए, वन एपी इज 2 एंड द अदर एपी इज 7। द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म एंड द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म which is the same as the difference between any two corresponding term y। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकता है, आप लोग नोट करिएगा जरूर, समझने का वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वन एवरी सेकेंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे समझेंगे। दो एपी हम अपने मन से पहले चूज करते हैं, कुछ ये मेरे पास दो एपी हो गया। चलो एक और एपी है जो कि 7 से शुरू करना है, वो बोल चुका है कि मेरे पास जो दो एपी है उसमें से एक 2 से स्टार्ट होना चाहिए, एक 7 से, कॉमन डिफरेंस सेम रखना है। तो हमने भी 2 का रखा, इसको भी 2 का रखेंगे, कुछ ये। अब ये बोल रहा है कि दोनों का ही एक बार a10 निकालिए, फिर एक बार इसका a10 निकालिए, दोनों का डिफरेंस करिए, जो आएगा वो 10th टर्म और 21st टर्म आपको दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा। और ये क्यों मिल रहा है ऐसा, ये एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि करना क्या है, फिर तो एक्सप्लेनेशन है ही। तो a10 जो है बहुत सिंपल है, पहले a10 निकाल लें, तो डायरेक्ट करते हैं। तो 2 हो गया फर्स्ट, 10 मतलब 9 इंटू डिफरेंस भी 2 है, तो यहां पे मुझे मिलेगा 20। इस पे भी अगर इस सेकंड वाले का निकालते हैं, इस वाले का, तो यहां पे मिलेगा 7 प्लस 9 इंटू 2, मतलब यहां हो जाएगा 18 प्लस 7 25। फिर इसी तरीके से हम a21 भी निकालेंगे और सेकंड वाले का भी a21 निकालेंगे। इसका a21 निकालेंगे तो 2 प्लस 20 इंटू 2 दिस इज 42। यहां पे मिलेगा 7 इंटू 20 इंटू 2 मतलब 40 प्लस 7 तो 47। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या कहा था कि विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन टू क्रॉसपॉन्डिंग टर्म। कोई भी क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस जो होगा
वो सेम ही क्यों होगा? मतलब अगर ये जो हम देख रहे हैं कि जो भी हम क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स लेंगे, ठीक है, उसमें का जो भी डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। देखिए यहाँ पे 25 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5, और यहाँ पे भी अगर हम इसको माइनस करते हैं यहाँ पे मिलेगा 5। इसका मतलब हुआ कि हम दोनों के जो टर्म्स हैं, हम दोनों का अलग अलग निकाल के उसको डिफरेंस कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो 5 है, इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमें यही चीज डिफरेंस दे रहा है 5 का, और जो दोनों एपी है उसके डिफरेंसेस सेम है, जिस वजह से मुझे ये कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ रहा है। तो इसका रीजन ही होगा कि द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस टू एपी आर सेम, so their corresponding term so the same as the difference between any two corresponding term, so that is the reason। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से चलेंगे समेशन की तरफ, जो कि nth टर्म ऑफ एन एपी हम लोग आर डी शर्मा से फिनिश कर चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग सर जी मैथ्स। इस तरह से बने रहिएगा और देखते रहिएगा सर जी मैथ्स। थैंक यू।